नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चावला एक फार्मासिस्ट हूँ और इन वीडियोस के माध्यम से आपकी सेहत से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम पसंद आए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी हाँ, नाम से ही समझ में आता है कि हमारे बड़ी आंत के में जब अल्सर या छाले बन जाते हैं या घाव बन जाते हैं, तो इस समस्या को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या कहते हैं। यानी ये कोलोन के अंदर में अल्सर या घाव बनने की समस्या ही बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस समस्या में खास बात ये है कि ये आती जाती रहती है और अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं। तो अल्सर बन जाने के कारण बड़ी आंत से ब्लीडिंग होने लगती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्लीडिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है और ब्लीडिंग होने के साथ-साथ पेट में दर्द भी होता है। अच्छा, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो तो एनीमिया की भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी खून की कमी भी होने लगती है। अच्छा, अगर अल्सर बन जाते हैं बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन सही तरीके से नहीं कर पाती। अगर वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा, तो ऐसे में लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होगी, यानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अगर लगातार कई दिनों तक बनी रहे, तो ऐसे में वेट लॉस भी हो सकता है। हम जानते हैं कि बड़ी आंत में ही विटामिन और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है और अगर बड़ी आंत सही तरीके से काम ना करे, तो विटामिन और मिनरल बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और ऐसे में मेल न्यूट्रिशन की समस्या होगी। तो वीकनेस और मेल न्यूट्रिशन, ब्लीडिंग, एनीमिया, पेट में दर्द होना, ये मेन सिम्टम्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के। अब हम ये समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो रेक्टम और उसके आसपास के एरिया को में छाले या घाव को देखने के लिए एक स्कोपी करते हैं, जिसको सिग्मॉइड स्कोपी कहते हैं। कभी-कभी डॉक्टर आपकी फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी करने की बात करते हैं, यानी पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट में अगर घाव या छाले की संभावना हो, तो ऐसे में कोलोनोस्कोपी की जाती है। कई बार डॉक्टर आपको एक्स-रे भी करने को बोल सकते हैं और सीटी स्कैन के माध्यम से भी छाले और घाव की किस लेवल में है, उनका स्तर क्या है, इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा आपकी स्टूल में कितना ब्लड आ रहा है, इसको देख के भी इस बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण क्या है? ये ऐसा कौन से इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण ये समस्या होती है? तो आजकल ये समस्या कॉमन हो गई है, यानी बहुत सारे लोगों में समस्या और ज़्यादातर ये समस्या 15 से 30 साल तक के लोगों के बीच में होती है। तो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी के डिस्टर्ब होने से ये समस्या होने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन कभी-कभी जब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है, तो ऐसे में ये बैक्टीरिया हमारे अगेंस्ट काम करने लगते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स की लाइनिंग में घाव और छाले बना देते हैं, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इसका दूसरे बड़ा कॉज़ है जेनेटिक, यानी कई लोगों में जेनेटिक होने की वजह से भी ये समस्या आती है और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और एंग्जायटी, यानी ज़्यादातर स्ट्रेस और एंग्जायटी में रहने से भी हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे में अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय प्रिकॉशंस बताऊँगा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को लेने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको इस अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचना है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले आप अपनी इम्यूनिटी को कम करें। दूसरा, विटामिन सी कम से कम लें, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है और अगर आप इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, तो ऐसे में आपको अपनी इम्यूनिटी को कम करना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही हो। अगर आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आयरन के सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी कट हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करता है। यानी आप डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें। इससे जहाँ भी डैमेज हुआ होगा, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा।
और इसके लिए और आप क्या वाटर इनटेक को आपको बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि वाटर एब्ज़ॉर्ब हो और इलेक्ट्रोलाइट्स आप अपने वाटर में ऐड करें, जिससे कि वाटर का बैलेंस भी बॉडी के अंदर में हो और वाटर आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो सके, जिससे आपको वीकनेस ना हो। अच्छा, हाई कैलोरी डाइट लें। हाई कैलोरी डाइट लेने से वेट लॉस की समस्या नहीं होगी और साथ में स्पाइसी फूड को खाना बंद करें। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस। आगे भी मैं आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलें और अगर इन प्रिकॉशंस को लेने के बाद भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही है तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे कॉल करके आप हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।